गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड में आज हम पाठ 11 का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पाठ 11 का अभ्यास स्टार्ट करने से पहले देखिए बच्चों, हमें थोड़ा सा पाठ के सार के बारे में जान लेना चाहिए। जैसा कि कल वाली वीडियो में बच्चों मैंने पाठ 11 रीड करवाया था, तो आपने भी उसे अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा। तो पाठ 11 का क्या नाम है? ऋषि का मंत्र। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसका पाठ का थोड़ा सा सार समझा देती हूँ आपको। तो क्या होता है, एक बार जंगल में एक ऋषि छोटी सी कुटिया बनाकर रहता है। ठीक है, तो जंगल में पशु पक्षी भी होते हैं, तो वो उनकी मदद भी करता है। तो एक दिन ऋषि जंगल में कुटिया के बाहर बैठा तप कर रहा था। अचानक से वहां पर एक कौन आ गया था? चूहा आ गया था। चूहा हाँफते हुए बोला, बाबा मुझे बचा लो। क्या बोला? बाबा मुझे बचा लो, एक काली बिल्ली मुझे मारना चाहती है। तो ऋषि ने सोचा, कैसे मैं चूहे की जान बचाऊं? तो इतने में काली बिल्ली वहां पर आ गई। तो ऋषि ने जल्दी से अपने, उसके पास क्या था? एक लोटा था। लोटे के अंदर क्या था? पानी था। तो लोटे में से थोड़ा सा पानी लिया और चूहे के ऊपर कुछ छींटे डाल दिए। तो चूहा क्या बन गया था? बिल्ली बन गई थी। तो ऋषि ने चूहे को सबसे पहले क्या बनाया था? बिल्ली बना दी थी। तो ऐसे कुछ दिनों के बाद फिर वही चूहा वापस आया, बाबा से आकर बोलता है, बाबा मुझे बचा लो। तो दूसरी बार में कौन आता है? लोमड़ी। तो चूहा बोलता है, एक लोमड़ी आ रही है जो मुझे खाना चाहती है, बाबा मेरी मदद कीजिए। तो बाबा ने कहा, अपनी जान आप खुद ही बचाइए अपनी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, खुद ही बचाइए जान। तो ऋषि ने सोचा, चूहा बार बार कह रहा है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। तो फिर अपने लोटे में से कुछ पानी की बूंदें या छींटे किस पर डाल दी? बिल्ली के ऊपर डाल दी। जो चूहा बिल्ली बना था उसके ऊपर छींटे डाल दिए। तो उसके बाद क्या हो गया? बिल्ली लोमड़ी बन गई। ठीक है, और फिर वो चूहा क्या करता है, यानी जो बिल्ली बनता है, बिल्ली से वो क्या बनता है? लोमड़ी बनता है। तो वहां से चला गया, यानी उसने ऋषि से कोई ना धन्यवाद किया, ना उसका एहसान चुकाया, कुछ भी नहीं किया, तुरंत वहां से निकल गया। फिर वही चूहा यानी बिल्ली लोमड़ी बना वापस ऋषि के पास आया। तो क्या बोलता है कि बाबा एक ताकतवर शेर आया है जो मुझे खाना चाहता है, आप मुझे बचा लीजिए। तो ऋषि ने फिर से मना कर दिया, नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो चूहा ने कहा, नहीं बाबा इस बार बचा लीजिए, मैं ये आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, आप मुझे बताइए। तो ऋषि ने क्या किया, जैसे ही कुछ छींटे चूहे के यानी उस लोमड़ी के ऊपर डाल दी, ठीक है, तो वो क्या बन गया? शेर बन गया। जैसे ही वो शेर बन गया तो ऋषि, उसका मन भांप चुका था कि ये कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करेगा। तो जैसे ही वो शेर बन गया तो इतने में वो ऋषि के ऊपर झपटने लग गया। इतने में लोटे में से कुछ पानी के छींटे लिए ऋषि ने, बाबा ने क्या किया, उस शेर पे डाल दिया और वो वापस क्या बन गया? चूहा बन गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी क्या सीख मिलती है कि हमें किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए, है ना। आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। तो जिन बच्चों ने ये पाठ नहीं पढ़ा, एक बार पढ़िए इस पाठ को, और बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है, आप पढ़े इसको। आज हम इसी पाठ के आधार पर ही अभ्यास 1 करेंगे। देखिए क्या करना है अभ्यास 1 में, सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। जैसा कि पाठ का सार थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है, आप भी डिस्कवरिंग बुक से अपना पाठ पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋषि ने चूहे की मदद से इनकार कर दिया। क्या ऋषि ने चूहे की मदद से इनकार किया था? नहीं किया, क्योंकि हर बार चूहा आता गया और बाबा उसकी मदद करते ही गए थे, तो इनकार नहीं किया। पहला वाक्य हमारा क्या है? गलत है।
आगे देखिए दूसरा, ऋषि जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। हाँ, ऋषि जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था, ये वाक्य हमारा सही है। बिल्ली के मदद मांगने पर ऋषि ने उसे लोमड़ी बना दिया। यानी जब क्या बन गई थी वो बिल्ली के मदद मांगने पर क्या ऋषि ने उसे लोमड़ी बना दिया था। हाँ, सबसे पहले चूहा क्या बना था, बिल्ली, फिर लोमड़ी, फिर से। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा सही है। आगे देखिए, गुस्से में आकर ऋषि ने चूहे को लोमड़ी बना दिया। नहीं, चूहे से वो लोमड़ी नहीं बना था। किससे बना था लोमड़ी, बिल्ली से लोमड़ी बना था, तो ये वाक्य हमारा गलत है। मदद किए जाने पर हमें व्यक्ति का आभार प्रकट करना चाहिए। मदद किए जाने पर, हाँ, हमें व्यक्ति का आभार प्रकट करना चाहिए, जैसा कि चूहे ने नहीं किया। जैसा कि चूहे ने बिल्कुल भी नहीं किया। हर बार वो उस बाबा से मदद लेता रहा और उसने एक बार भी ये नहीं कहा, बाबा आपका धन्यवाद, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, आपने मेरी जान बचाई है। ऐसा कुछ भी उस चूहे ने नहीं किया, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये वाक्य क्या है, मदद किए जाने पर हमें व्यक्ति का आभार प्रकट करना चाहिए, उसे धन्यवाद बोलना चाहिए, मतलब ये वाक्य हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए अभ्यास पहले में था, ये हमारे सही और गलत वाक्यों की पहचान। अब देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब वह दूसरे नंबर पे क्या दिए गए, प्रश्न उत्तर। तो पहला देखिए, जैसा कि मैंने लिख रखा है, जंगल में ऋषि क्या करता था। तो जंगल में ऋषि क्या करता था, जंगल में ऋषि तप करता था। हम क्या लिखेंगे उत्तर, जंगल में ऋषि तप करता था, क्योंकि जंगल में ही वह कुटिया बनाकर रहता था, है ना। तो उत्तर लिखिए, जंगल में ऋषि तप करता था। ठीक है बच्चों, जंगल में ऋषि क्या करता था, तप करता था। अब एक बार इन वाक्यों को दोहराते हैं हम। ऋषि ने चूहे की मदद से इनकार कर दिया। नहीं, ऋषि ने चूहे की मदद से इनकार नहीं किया था। ऋषि जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। हाँ, छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। बिल्ली के मदद मांगने पर ऋषि ने उसे लोमड़ी बना दिया। हाँ, बिल्ली से ही उसे लोमड़ी बनाया गया था। गुस्से में आकर ऋषि ने चूहे को लोमड़ी बना दिया। नहीं, ये वाक्य हमारा गलत है। मदद किए जाने पर हमें व्यक्ति का आभार प्रकट करना चाहिए। हाँ, मदद किए जाने पर हमें व्यक्ति का आभार प्रकट करना चाहिए। आगे देखिए, जंगल में ऋषि क्या करता था, जंगल में ऋषि तप करता था। आगे दूसरा देखिए, चूहे ने ऋषि से क्या मदद मांगी। सबसे पहले चूहा ही आया था और चूहा सबसे पहले क्या बना था, बिल्ली बना था। चूहा ही सबसे पहले बिल्ली बना था। चूहे ने ऋषि से क्या मदद मांगी, चूहा बोला मुझे बचा लो बाबा, एक काली बिल्ली मुझे मारना चाहती है। तो चूहे ने क्या बोला, बाबा मुझे बचा लो, एक काली बिल्ली मुझे मारना चाहती है। तो ऋषि ने उसकी बात सुनी और उसकी जान बचाने के लिए लोटे में से कुछ छींटे उसके ऊपर डाल दिए। तो चूहा क्या बन गया, बिल्ली बन गया। जो सामने बिल्ली थी उस बिल्ली से थोड़ा सा बड़ी बिल्ली उस बाबा ने उसको बना दिया था। पहले आप इतना ये वर्क कीजिए, इसके बाद हम और करेंगे।
ये देखिए, चूहे ने ऋषि से क्या मदद मांगी। दूसरा है ये, हम दूसरे का उत्तर लिखेंगे। चूहे ने तो बाबा से क्या मदद मांगी थी कि बाबा मुझे बचा लो। उत्तर देखिए, चूहा बोला बाबा मुझे बचा लो। बाबा मुझे बचा लो। एक काली बिल्ली मुझे मारना चाहती है। तो देखिए, चूहा बोला बाबा मुझे बचा लो, एक काली बिल्ली मुझे मारना चाहती है। ठीक है, आज मैंने आपको सही और गलत वाक्यों की पहचान और प्रश्न नंबर 2 तक यानी क और ख 2 भाग मैंने करवा दिए, इसके 2 प्रश्न उत्तर करवा दिए। तो आपको डिस्कवरिंग बुक में पेज नंबर 134 यानी 134 पेज नंबर पे ये दिए गए हैं, तो इसे आप कंप्लीट कीजिएगा। और जिन बच्चों ने ये पाठ 11 रीड नहीं किया यानी नहीं पढ़ा, तो उसे आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा। और साथ में न्यू वर्ड्स भी दिए गए हैं, उसे अपनी नोटबुक में लिखिएगा और साथ साथ याद भी जरूर कीजिएगा। ओके।